ये इमरान खान से इतने खौफजदा हैं कि आप इमरान खान को कहते तन्हाई में रखा हुआ है। जब तक हम इतना प्रेशर ना डालें सड़कों पे निकल के कि ये मुलाकात करवाएंगे, और जज जिम्मेदार हैं उनकी सेहत का। हलीमा खान पे तो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत FIR काट दी गई। हमारे जो डिफेंस विटनेस है उन्होंने अपनी शहादत के दौरान एक यूएसपी पेश की जिसमें बड़े अहम सबूत हैं। आज अभी उन्होंने कहा था दोपहर को आ जाओ, तो अब वो कह रहे हैं कि 18 तारीख को उसको क्यों डिले करें। मतलब ये क्यों उसको, कोई मुझे इसका मकसद नहीं समझ आया। अभी मैंने वहीं पे हम खड़े थे अदालत में और मैंने कहा कि जज साहब से जाके रिक्वेस्ट करें कि इतनी कौन सी बड़ी बात है जिसको इनको एक हफ्ता चाहिए, कल कर लें, कल सुने केस। एक वक्त ये था पिछले साल कि मैं कहीं डाला चली जाती थी, पीछे से अरेस्ट वारंट निकल आता था, मैं उनको रिक्वेस्ट करती थी कि एक दिन आगे करते हैं, हमें डाला जाना होता तो या अदालत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा रहे होते थे इमरान खान के केसेस के लिए, तो अगले दिन अरेस्ट वारंट 10 अरेस्ट वारंट निकले थे कि बस फौरन पेश हो। अब जब हम भी रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि इस केस को कंक्लूड हो रहा है, खत्म हो चुका है, एक वो छोटी टेक्निकल वो जेर जबर पेश गिन के बैठ गए, मैं तो समझ नहीं आ रही थी। पाकिस्तान में इंसाफ देना चाहते हैं तो इंसाफ दे दें, यहाँ तो वो गिनना शुरू कर देते हैं, कॉमा नहीं लगा हुआ, फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ। इस तरह तो इंसाफ पाकिस्तानियों के साथ तो गद्दियत तरीका इंसाफ देने का तो ज्यादती है, क्योंकि इंसाफ देने का मकसद होना चाहिए कि हम इंसाफ देने आए हैं। अगर हम ये देख लेंगे यहाँ अंगूठा नहीं लगा हुआ, ये तो ब्यूरोक्रेसी हो गई, ये तो ब्यूरोक्रेट्स का काम होता है ये करना। इनका अदालत का काम होना है, जो बेचारे पाकिस्तानी आते हैं उनको इंसाफ दिलवाएं। यही आज का था और कोशिश हम यही कर रहे हैं कि कल कभी अडियाला जाना है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये कल केस लग जाए, क्योंकि लाहौर से मैं आई हूँ, तो अगर केस लग जाए कल तो बड़ा अच्छा होगा। हमें क्या पता, हम तो पिछले 1.5 साल से वहाँ जाकर बैठे हैं, जब जाएंगे तो पता चलेगा। मैं आपको बताऊँ, इन्होंने मुलाकात जब तक इन लोगों पे इमरान को कहते दिखाई, इमरान खान को कहते तन्हाई में रखा हुआ है, ये इतने डरे हुए हैं। कहते तन्हाई का मतलब क्या है? ये इमरान खान से इतने खौफजदा हैं कि आप देख लें कि इनकी हालत कितनी बुरी हो जाती है, और इनका खौफ कम नहीं हो रहा। जब मुल्क के हालात नीचे जा रहे हैं, इनका खौफ बढ़ रहा है, इनका खौफ बढ़ता जा रहा है। और ये मैं मानती नहीं हूँ कि जब तक हम इतना प्रेशर ना डालें सड़कों पे निकल के कि ये मुलाकात करवाएंगे या इमरान खान का जो चेकअप हम करवाना चाहते हैं, मेरी बहन की एप्लीकेशन, मेरी कैद तन्हाई की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में जो जज सुन रहे हैं, उनके हाथ मैंने किताबें दिलवाई थी इमरान खान की, और अल्लाह का शुक्र है कि वो रिपोर्ट आई है सुबह को ही हमें भेजी है लॉयर ने। इमरान खान को 8 किताबें पहुंच गई थी, 4 उन्होंने पढ़ी नहीं थी। आपको पता है ये मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा मसला होता है, मैं लोगों के अब घरों से लेती हूँ किताबें, क्योंकि इमरान खान उसने भी कहा, वो पिछली हियरिंग पे जुमेरात को सुप्रिंटेंडेंट जेल ने कहा कि इमरान खान के पास 500 किताबें हैं। मैं कहा जज साहब 500 किताबें जो पढ़ी नहीं उनके पास पढ़ी हैं, तो हमारे पास जो हम सारे आपके पास भी होंगी, सारे वही किताबें दोबारा पढ़ना शुरू कर दो। वो किताबें उनके जेल में क्या होता है, कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और किताबें हैं। और अगर किताबों से जान के जो महरूम किया गया, वो हमेशा आपको पता है किताबें मांगते हैं जेल में, तो 4 रख ली, तो 4 उन्होंने पढ़ी नहीं थी। अब इंशाल्लाह अगर ये जज साहब हमारी अगली भी लॉट भिजवा दें हाई कोर्ट के जज, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। गारंटी दे रहे हैं आप लोगों को कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे? मुझे तो, मैं तो किसी से बात नहीं हुई है, मैंने कौन सी कह, मुलाकात करवा दें, पहले ये देख लेते हैं। लेकिन हमारा जो पहला डिमांड है, आपको पता है ना कि हमारा मार्च से जो मेरी बहन की एप्लीकेशन जो सुप्रीम कोर्ट में अभी नंबर लगा हुआ है, लग नहीं रही है, वो यही है कि इमरान खान का इलाज पहले चेकअप, कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप, और उनकी आंख का इलाज शिफा इंटरनेशनल में होना चाहिए। ये रिक्वेस्ट उन्होंने डाली है सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने कैद तन्हाई की यहाँ डाली है। हम तो ये दोनों चीज़ों के हमारे लिए इशू है कि इमरान खान की कैद तन्हाई खत्म हो, इसके अंदर मुलाकातें बहाल हो, किताबें बहाल हो, टीवी बहाल हो। वो कह रहे थे जेल में सुप्रिंटेंडेंट के अखबार जो दे रहे हैं, तो बाकी चीजें भी बहाल करें। ये तो उनका, देखिए जज के नीचे है जेल, जज ने भेजा उनको जेल में,
और जज जिम्मेदार है उनकी सेहत का, जज जिम्मेदार है उनके साथ जो ज्यादती और जुल्म होगा वो जज जिम्मेदार है। और जजेस को कह रहे हैं कि आप उनकी आइसोलेशन खत्म करवाएं। देखिए, आज हलीमा खान साहबा का केस था, इसमें हम लोगों ने एक दरखास्त दे रखी है। हमारे जो डिफेंस विटनेस है उन्होंने अपनी शहादत के दौरान एक यूएसपी पेश की जिसमें बड़े अहम सबूत है। और दौरान शहादत जो इस्तगासा है उन्होंने ये एतराज किया कि ये यूएसपी फ्रांसिक साइंस लेबोरेटरी से इसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ, इसका मुआयना नहीं हुआ लेबोरेटरी से। तो उनके इस एतराज को सामने रखते हुए हलीमा खान साहबा के इंस्ट्रक्शन पे मैंने एक दरखास्त दे दी कि आप हमारी यूएसपी का फ्रांसिक कराइए, और ना सिर्फ फ्रांसिक कराइए बल्कि इसका किसी बैनुल-अक़वामी लेबोरेटरी से फ्रांसिक कराइए, और जो भी नताइज सामने आए उसको रिकॉर्ड भी लेके आए ताकि इंसाफ हो सके। और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आज इस्तगासा हमारी इस दरखास्त के जवाब में वो कहेंगे कि उनका अपना एतराज था कि फ्रांसिक कराया जाए। मुझे उम्मीद थी कि वो कहेंगे ठीक है, उन्हें इसके फ्रांसिक होने पे एतराज नहीं है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि इस्तगासा ने हमारे इस एप्लीकेशन पे एतराज किया। उन्होंने ये कहा कि फ्रांसिक नहीं होना चाहिए, उस यूएसपी का मुआयना नहीं होना चाहिए जिस यूएसपी में बड़े अहम शवाहिद हैं, जिस यूएसपी में मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स हैं, जिस यूएसपी में जर्नलिस्ट के खबरें दी हुई हैं। और किसके मुतालिक खबरें हैं? 22 नवंबर से कबल 24 नवंबर की कॉल के मुतालिक खबरें हैं। तो वो चीज तो अगर ये यूएसपी रिकॉर्ड में ये चीज बिल्कुल क्लियरली साबित करती है कि 22 नवंबर से कबल ही 24 नवंबर की कॉल अखबारात में आ चुकी थी। हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी साहब वो इसका जिक्र कर चुके थे। हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारण है वो इसका जिक्र कर चुके थे। उस्मा बुखारी जो प्रोविंशियल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब की वो इसका जिक्र कर चुकी थी। बहुत से जर्नलिस्ट कर चुके थे। तो इनमें से तो किसी पे कोई एफआईआर नहीं कटी। हलीमा खान पे तो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत एफआईआर काट दी गई कि उन्होंने 24 नवंबर के प्रोटेस्ट का जिक्र किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अदालत ने हमारी बहस समाअत कर ली और अदालत ने कुछ मजीद नकात पे बहस के लिए केस कल रखा है। अदालत ने हलीमा खान साहबा को इंस्ट्रक्शन दी है कि वो 18 तारीख को इस केस में आए। लेकिन हलीमा खान के पुरजोर इसरार पे जज साहब से मैंने दोबारा दरखास्त की कि आप हलीमा खान साहबा का केस कल ही रखें, कल ही इस केस को आगे लेके चलें। हलीमा खान साहबा की ख्वाहिश है कि इस केस का जल्द से जल्द फौरी फैसला किया जाए।